नमस्कार दोस्तों। लॉ ऑफ वन यानी एक का कानून, या कह लीजिए एक का ज्ञान, या कह लीजिए एक के तरीके, यह उसके 15वें सत्र का तीसरा भाग है। दोहराया जाता है कि इस किताब द्वारा दी गई सभी सूचनाएं और जानकारियां आप जान भी सकते हैं, मान भी सकते हैं, नज़रअंदाज भी कर सकते हैं और सिरे से खारिज भी कर सकते हैं या नकार सकते हैं, क्योंकि यह आपकी फ्री विल है जो कि अनंत रचयिता द्वारा आपको दी गई है। एक बात और कही जाती है कि लॉ ऑफ वन पूरी तरह से सबके लिए फ्री है। यदि कोई इकाई या व्यक्ति इसको निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करे तो वह उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। एक और बात कही जाती है दोस्तों, यदि आप में से कोई भी इस एक के ज्ञान को या लॉ ऑफ वन को अपनी भाषा में ट्रांसलेट करना चाहे और दूसरों से साझा करना चाहे दूसरों की सेवा के लिए, तो यह भी आप कर सकते हैं, क्योंकि यह भी आपकी फ्री विल है, क्योंकि यह फ्री सेवा है। तो पहला सवाल डॉन करते हैं। आपके कथन के अनुसार एक ही प्रश्न को दो बार नहीं पूछना है, परंतु कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनका महत्व मैं अधिक समझता हूँ, इसलिए संभव है कि प्रश्न को दूसरे शब्दों में मेरे द्वारा दोबारा पूछा जाए। आपके धैर्य के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कल आपने यह भी उल्लेख किया था कि जब पिछले 25,000 साल की अवधि में अंत में कोई भी फसल की कटाई नहीं हुई थी, तो उसमें कुछ लोग थे जो कटाई के योग्य नहीं थे, परंतु उन्होंने चौथे आयाम में नहीं जाना चुना और वह यहीं रहे। क्या आप बता सकते हैं कि वह चौथी घनत्वता में जाना कैसे चुनेंगे? तो रा कहते हैं, यह चरवाहे या जिन्हें एल्डर रेस कहा जाता है, उनके जाने का समय व स्थान स्वयं चुनेंगे। उनके जाने की संभावना तब तक नहीं है जब तक उनके अन्य लोग भी चौथी घनत्वता में जाने योग्य ना हो जाएं। तो दोस्तों, यहाँ पे सवाल डॉन ने ये पूछा कि भाई पिछले 25,000 साल में लोग, मतलब हर 25,000 साल में अगर इस तरीके से लोग प्रोग्रेस करते हैं, इस तरीके से प्रगति होती है और अगली घनत्वता में जाते हैं, तो 25,000 साल में जो पहले रह गए थे, मतलब उन्होंने जाना नहीं चुना, तो वो गए क्यों नहीं? और वो जा कैसे सकते हैं अब अगर सतयुग में जाना चाहें? तो रा ने यहाँ पे कहा यह चरवाहे या जिन्हें एल्डर रेस कहा जाता है। दोस्तों, ये वो होते हैं जो यहाँ पर दोबारा ही जन्म ले लेते हैं, ठीक है, दोबारा ही जन्म ले लेते हैं और दूसरों की सेवा का काम करते हैं ताकि उनको अपने साथ चौथी घनत्वता में ले जाने योग्य बनाया जा सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनके साथ निकल के जा सकें। और ये एल्डर होते हैं, ये एल्डर रेस है, ये मतलब ये इसी धरती के ऊपर बार 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 पैदा हुए, लेकिन पीछे से इनकी सोच और इनका ज्ञान था ही कुछ ऐसा या है ही कुछ ऐसा जिनका झुकाव इस एक के ज्ञान के ऊपर बचपन से ही होता है। मतलब उनको बचपन से ही ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ तो दिक्कत है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है पूरी दुनिया के अंदर, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि यार सब कुछ जिसने भी बचा बनाया है ना, वो किसी एक नहीं बनाया है। जिस व्यक्ति के अंदर ऐसा होता है ना, तो उसको शायद अंदर से थोड़ा सा लगे कि शायद कहीं मैं एल्डर रेस का तो नहीं हूं, परंतु अगर उसको लग भी जाए तो इसमें घमंड करने की बात नहीं है। तब उसको ये लगना चाहिए कि मेरे सर के ऊपर जिम्मेदारी है। यदि वो उस जिम्मेदारी को खुद लेता है तो वो इस काम को कर सकता है। तो अगला सवाल डॉन करते हैं। उनके अन्य द्वारा स्वयं के कटने के योग्य होने से आपका क्या तात्पर्य है? यानी यहां पर डॉन ये कह रहे हैं कि भाई वो तो हैं ही, चलो ठीक है, लेकिन उनके जो दूसरे हैं वो कौन है जिनको उस तरीके का, मतलब वैसा बना देना या उनके लिए उनकी मदद कर देनी कि वो भी उनके साथ अगली घनत्वता में चले जाएं। तो रा कहते हैं, अन्य स्वयं वह हैं जिनका इन लोगों से संबंध है। वह लोग हैं जो दूसरे प्रमुख चक्र में कटाई के योग्य नहीं हुए थे। तो जो अन्य लोग हैं ना दोस्तों, ये वो हैं जो उनकी कांटेक्ट में आ जाते हैं, ठीक है, उनके संबंध में आ जाते हैं, और इनकी कटाई क्योंकि पिछले चक्र में नहीं हुई थी तो इनकी मदद करने के लिए आते हैं। और ये जो आते हैं ना इनके पास, ये खुद ही आते हैं, ढूंढते ढूंढते आते हैं। इनको इनको भी चाहिए होता है अंदर से कि यार कुछ तो दिक्कत है पूरी दुनिया के अंदर, तो वो ढूंढते 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 इन्हें ढूंढ ही लेते हैं। और जब ढूंढ लेते हैं तो फिर उनको मिल जाता है। वो कहते हैं कि अच्छा ये तरीका है चौथी कटाई में जाने का, मतलब चौथी कटाई करवा के और अगली घनत्वता में यानी सतयुग में जाने का। तो ये उनकी मदद कर रहे होते हैं, वो इन्हें ढूंढ रहे होते हैं और ये उन्हें ढूंढ रहे होते हैं। तो मतलब ऐसी ही खेल चल रहा होता है। तो अगला सवाल डॉन करते हैं, क्या आप हमें एल्डर रेस के इतिहास के बारे में बता सकते हैं? तो रा कहते हैं, प्रश्न और स्पष्ट है, कृपया पुनः पूछें, मतलब दोबारा पूछ लें।
तो डॉन कहते हैं यह जो एल्डर रेस है, यानी जो पुरानी रेस है, जो पुराने की प्रजाति है, जिसके बारे में आप बता रहे हैं कि यह पहले की प्रजाति थी, इसके बारे में हमने जॉर्ज हंट की एक किताब पढ़ी थी, रोड इन द स्काई में पढ़ा था। क्या यह वही है जो उस किताब में लिखा था? तो दोस्तों ये जो जॉर्ज हंट विलियमसन है ना, ये भी एक्चुअली में इस एल्डर रेस का ही हिस्सा था, इस पुरानी रेस का हिस्सा था। अब तो खैर ये इस धरती पर नहीं है, परंतु बहुत अच्छा काम करके गया, इसने बहुत अच्छी अच्छी किताबें लिखी थी। और इसकी एक किताब है इन द स्काई, ठीक है, रोड इन द स्काई, बहुत ही अच्छी किताब है। कभी आपका हो मन तो पढ़ लेना, हमारी तरफ से कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। तो रा कहते हैं प्रश्न अब अपने आप हल हो गया है, क्योंकि हमने पहले इन लोगों के निर्णय लेने के बारे में बात की थी, जिसके कारण यह लोग तुम्हारे मास्टर चक्र के दूसरे प्रमुख चक्र के अंत तक यहां बने रहे। माइकल के नाम से जानने वाले व्यक्ति के बारे में विवरण अस्पष्ट है, हालांकि इसका इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि यह लोग सामाजिक स्मृति परिसर नहीं है, बल्कि सेवा के लिए समर्पित मन, शरीर, आत्मा परिसर का समूह है। यह व्यक्ति एक साथ काम करते हैं, लेकिन पूरी तरह एक नहीं है। इस प्रकार यह एक दूसरे के विचारों, भावनाओं और उद्देश्य को पूरी तरह से नहीं देखते हैं। हालांकि सेवा करने की उनकी इच्छा चौथी आयामी प्रकार की इच्छा है। इस तरह आप उनके एक भाईचारे के रूप में देख सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर वो ये कह रहे हैं कि देखो, इसके बारे में हम तुम्हें ज्यादा तो नहीं बता सकते, क्योंकि ये जो जॉर्ज हंट विलियमसन था ना, उस वक्त पे जिंदा था। हाँ, अगर इसकी मृत्यु हो गई होती उससे पहले तो इसके बारे में बताया जा सकता था, लेकिन इनडायरेक्टली कह लो या ऐसी घुमा के कह दो, रा ने बता दिया कि ये भी उसी एल्डर रेस का हिस्सा है। जॉर्ज हंट विलियमसन, इसका नाम घर का, इसका माइकल भी नाम था, इसका घर पे इसको माइकल भी बोलते थे। तो डॉन कहते हैं आप उन्हें एल्डर रेस क्यों कहते हैं, मतलब बूढ़ी प्रजाति क्यों कहते हैं, या पहले की प्रजाति क्यों कहते हैं? तो रा कहते हैं हमने उन्हें इस प्रकार बुलाया है कि आपको यह उनकी पहचान से परिचित कराएं। तो रा कह रहे थे कि हम तो तुम्हें उनकी पहचान से परिचित कराना चाह रहे थे कि भाई ये तो बहुत पुराने लोग हैं, तुम्हारी धरती पे आते गए तुम्हारी मदद करने के लिए, तुम्हारी सेवा करने के लिए आए जा रहे हैं बार बार। तो डॉन कहते हैं क्या इन एल्डर रेस में कोई वॉन्डरर्स भी हैं या नहीं, यानी घुमक्कड़, या कह लो रमते जोगी, या कह लो नारायण नारायण भी हैं या नहीं? तो रा कहते हैं यह इसी ग्रह के हैं, जो केवल इस अर्थ में यहां हैं कि उन्होंने चौथी घनत्वता वाले प्यार के कारण चौथी घनत्वता की ओर बढ़ने की बजाय तीसरी घनत्वता में पुनर्जन्म को चुना है। इससे वह एक प्रकार के वॉन्डरर्स ही बन जाते हैं। उन्होंने उच्च कंपन के होने के बावजूद पृथ्वी तल को नहीं छोड़ा है, स्वयं की आजादी से। तो दोस्तों उन्होंने अपनी आजादी का, जो उनको पता था कि हाँ रचयिता ने मुझे आजादी दे रखी है, याद तो नहीं रहता उनको, लेकिन उनके अंदर होता ही है कि नहीं, हम हैं तो वही चौथी घनत्वता, प्रेम प्यार, इनको बहुत ही अच्छा लगता है दूसरों से प्रेम प्यार और इस तरीके से रहना। तो ये इनको जहां पर भी ऐसा दिखेगा ना कि यहाँ पे विभाजन हो रहा है और यहाँ पर नफरत है और ये वहां से दूर हट जाते हैं, बिल्कुल दूर हट जाते हैं। इनको प्रेम प्यार और ये सारी चीजें ही अच्छी लगती हैं, और ये आते हैं दूसरों की मदद के लिए कि भाई आओ अब निकलते हैं सतयुग में साथ सारे के सारे। तो ये लोग पृथ्वी तल को छोड़ते नहीं है, इसी पे बार बार जन्म लेते रहते हैं अपनी खुद की आज़ादी का इस्तेमाल करके कि नहीं हम यहीं पर ही आएंगे, बार बार आएंगे, जब तक हमारा काम कंप्लीट नहीं हो जाएगा ना हम वापस नहीं जाएंगे। तो अगला सवाल डॉन करते हैं आपने कल कहा था कि हम लॉ ऑफ वन देने आए हैं, जिसका काम है विरोधाभास को खत्म करना। इसका सबसे पहला विरोधाभास है स्वतंत्र इच्छा, या कह लीजिए सबसे पहला हिस्सा है स्वतंत्र इच्छा। क्या एक के कानून का कोई क्रम है, पहला दूसरा तीसरा चौथा इस तरह से? तो रा कहते हैं बहुत कम बिंदु तक ऐसा होता है, उसके बाद यह बराबर होते हैं। पहला डिस्टॉर्शन या कह लो पहला हिस्सा फ्री विल यानी स्वतंत्र इच्छा है, यह फोकस ढूंढता है। दूसरे को आप रचनात्मक सिद्धांत या प्रेम के रूप में जानते हैं, और यह प्रेम बुद्धिमान ऊर्जा से रोशनी या प्रकाश को पैदा करती है। इन तीनों के कई कई पदानुक्रम हैं जिनमें अपने स्वयं के विरोधाभास होते हैं। कोई भी दूसरे से अधिक महत्वपूर्ण नहीं होता है, सबका महत्व समान है। तो रा कह रहे हैं कि सबसे पहले तो है लॉ ऑफ वन, फिर उसके बाद है फ्री विल, फिर उसके बाद है लॉ ऑफ लव और लॉ ऑफ लाइट। मतलब सबसे पहले सब कुछ एक बनाया रचयिता ने, यानी अपनी सोच फैला दी,
फिर उसके बाद अपनी आजादी का इस्तेमाल किया यानी फ्री विल। फिर उसके अंदर जब उनका प्रेम, उनका दिल धड़का ना, जैसी वो आवाज निकली आह, तो उसके बाद ये सारी की सारी तरंगों में ये रोशनी के हिस्से बनने शुरू हो गए। तो वो ही उनका प्रेम और उनकी रोशनी है। तो वो कह रहे हैं हालांकि ये है तो क्रमानुसार, लेकिन इनमें ज्यादा महत्व नहीं है। अगर तुम अपनी स्वतंत्र इच्छा का इस्तेमाल करके प्रेम और रोशनी की दिशा में जाते हो ना, तो तुम रचयिता की तरीके से ही काम कर रहे हो। एक तरीके से ये इसी तरीके से चलता है। तो अगला सवाल डॉन करते हैं। आपने यह भी कहा है कि एक के ज्ञान का महत्व यह है कि यह प्रेम प्रकाश, प्रकाश प्रेम में संतुलन बनाना सिखाता है। इन दोनों में प्रेम प्रकाश, प्रकाश प्रेम में क्या फर्क है? कि मतलब कभी आप कह रहे हो प्रेम प्रकाश, कभी आप कह रहे हो प्रकाश प्रेम, इनमें क्या फर्क होता है? तो रा कहते हैं यह आज का अंतिम प्रश्न होगा। प्रेम प्रकाश और प्रकाश प्रेम में वही अंतर है जो सिखाने और सीखने और सीखने और सिखाने में है। प्यार और रोशनी का मतलब है शुरू करने वाला। रचयिता की शक्ति इसी में है और यही है जिसे हम ऊर्जा कहते हैं। प्रेम प्रकाश जब हम कहते हैं उस ऊर्जा में है, जैसे वह लाइट पड़ती है तब जाकर चीजें दिखनी शुरू होती हैं। अपने प्यार के ऊपर लाइट मारना और जैसे लाइट मारी प्यार के ऊपर, तब चीजें अस्तित्व में आना शुरू होती हैं। यह दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे ही चलती हैं। तो दोस्तों आपको याद होगा हमने एक सत्र के अंदर यह बताया था आपको, पिछले कुछ सत्रों में, कि रचयिता ने पहले अंधेरे के अंदर पूरा बना तो दिया, जैसे खाका तैयार करते हैं ना अपने घर का, कागज के ऊपर बना लेते हैं जी मेरी बिल्डिंग यहाँ होगी, ये ऐसी होगी, ये ऐसी होगी, अंधेरे के अंदर बना तो लिया। फिर रचयिता ने जैसे ही उसके ऊपर अपनी रोशनी मारी ना, वो दिखने लग गई एकदम से। इसलिए सारी की सारी होलोग्राम है, हम चलते फिरते होलोग्राम है। बस फर्क इतना है, अगर आप आर्टिफिशियल से होलोग्राम देखोगे ना, उनके अंदर जिंदगी नहीं है। उसके अंदर आप जिंदगी बना सकते हो, मतलब नकली जिंदगी बना सकते हो, लेकिन इसके अंदर असली जिंदगी होगी, जो इमोशंस भी रहेंगे, सारी चीजें रहेंगी इसके अंदर। उसको आप कंट्रोल कर सकते हो एआई को, इसमें कंट्रोल नहीं है। रचयिता ने फ्री विल लगा रखी है और फ्री विल का बस एक तरीका बना रखा है कि तुम ऐसा, किसी को ये नहीं कह सकते कि तू ऐसा कर या तू ऐसा ना कर। बस मांग ले प्रेम से और पूछ ले प्रेम से, ताकि भाईचारा और एकता बनी रहे। और रचयिता का बनाया हुआ ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड अपने आप में, जो कि एक मायाजाल है, यानी या कह लो एक फिल्म है, या कह लो एक होलोग्राफिक पिक्चर है, कह रहे वो एक जैसी रहे, बनी रहे अपनी जगह पे। इसलिए रचयिता ने अपनी आजादी का जो इस्तेमाल किया इसी तरीके से किया। तो अगला सवाल डॉन करते हैं, क्या आपके लिए यह संभव है कि आप यह बताएं कि क्योंकि हम वॉन्डरर्स हैं, हम सभी किस घनत्वता से हैं, पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी? तो रा कहते हैं हम तुमको स्कैन करते हैं और इस जानकारी को साझा करना स्वीकार करते हैं। इस काम में घुमक्कड़ दो घनत्वताओं से हैं, एक तो पांचवी यानी प्रकाश की, और दूसरी प्रेम की यानी चौथी घनत्वता। इसकी पहचान हम यह नहीं बता सकते क्योंकि वो आजादी के नियम के विरुद्ध है। तो दोस्तों पता है इन्होंने यहाँ पे ऐसा क्यों बोला कि हम ये नहीं बता सकते बिल्कुल तुमको कि भाई जिम चौथी घनत्वता से है या कार्ला चौथी घनत्वता से है या डॉन चौथी से है या पांचवी से है। लेकिन जब हम भी इस किताब को समझ रहे थे ना, तो हमको पता चला ये जो जिम है ना छठी घनत्वता से, और डॉन था पांचवी घनत्वता से यानी रोशनी की, जहां पर ज्ञान, क्योंकि डॉन का जो बिहेवियर था ना वो था सवाल पूछना, लिखना, कैलकुलेशन करना। तो इस तरीके की चीजें होती है ना, ये जो ज्ञान प्राप्त होता है ना, ये जाके होता है रोशनी की घनत्वता में यानी पांचवी घनत्वता में। और जो कार्ला थी ना, ये दिल से बहुत प्यारी थी, बहुत ही, दूसरों के लिए। आगे जाके इस किताब में ऐसा हुआ कि इसकी जान पर बनाई बिल्कुल, क्योंकि जो ओरियन समूह था उसने इसके ऊपर अटैक किए थे, जिनको साइकिक अटैक्स बोलते हैं। मतलब वो बैठी थी तो ध्यान अवस्था में, उसमें अटैक पे अटैक करते चले गए कि इसे मार दे जान से। अगर इसे जान से मार देंगे तो ये जितनी भी जानकारियां हैं ना, ये मिल नहीं पाएंगी किसी को भी। तो वो रोक रहे थे इनको करने से। तो इससे हमें पता चला था कि ये जो जिम है ये छठी घनत्वता का है, ये जो डॉन है ये पांचवी घनत्वता का है, और ये जो कार्ला थी, मतलब डॉन भी अब मर चुके हैं, और ये जो कार्ला थी ना ये भी चौथी घनत्वता की थी। तो खैर दोस्तों, यह सत्र यहीं समाप्त होता है। और जैसा कि राह कहते हैं, अब हम आपको उस एक अनंत रचयिता के प्रेम, उसकी रोशनी, उसकी शक्ति और उसकी शांति में छोड़कर चलते हैं। आदने हमारे भाइयों, आदने वासु।
धन्यवाद।